हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फार्मास्टार अकेडमी, वेलकम टू द ब्राइट फ्यूचर। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फार्माकोकाइनेटिक के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस एमसीक्यूज जो कि आपके आने वाले जीपीएट एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। द फर्स्ट क्वेश्चन इज इन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स द रेट ऑफ ड्रग एलिमिनेशन इज ऑप्शन नंबर ए कॉन्स्टेंट, बी इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन एंड सी प्रोपोर्शनल टू ड्रग कॉन्सेंट्रेशन एंड डी जीरो। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि प्रोपोर्शनल टू ड्रग कॉन्सेंट्रेशन। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक में क्या होता है, जो ड्रग रेट ऑफ ड्रग एलिमिनेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द ड्रग कॉन्सेंट्रेशन। मीन्स अगर ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन बॉडी में ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ ड्रग एलिमिनेशन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाफ लाइफ इन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक इज ऑप्शन नंबर ए वेरिएबल, बी कांस्टेंट, सी इन्फिनाइट एंड डी जीरो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है कांस्टेंट। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक का जो हाफ लाइफ है वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक का जो हाफ लाइफ का फॉर्मूला है वो है 0.693 अपॉन के। ठीक है, तो इसमें क्या है, के जो है ये एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट है और ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, और ये जो वैल्यू है ये भी कांस्टेंट है। ठीक है, 0.693। इसलिए जो हाफ लाइफ है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक का ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। इसका ड्रग के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंडेंस नहीं रहता। ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन कुछ भी हो, जो हाफ लाइफ है वो सेम ही रहेगा। ठीक है, कॉन्स्टेंट ही रहेगा। सेम टाइम में ऑलवेज कॉन्सेंट्रेशन कितना भी हो ड्रग का, ऑलवेज सेम टाइम में 50% जो ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन है वो एलिमिनेट होगा इन द सेम टाइम। ओके, मीन्स हाफ लाइफ जो है वो कांस्टेंट रहेगी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक में। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, ऑप्शन नंबर बी। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स हाफ लाइफ इज ओके ऑप्शन नंबर ए कांस्टेंट, बी इंडिपेंडेंट ऑफ डोज, सी डोज डिपेंडेंट एंड डी जीरो। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी डोज डिपेंडेंट। हमने जैसे देखा कि फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है, जो हाफ लाइफ है वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। लेकिन जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन के डोज के ऊपर डिपेंड रहता है। हाफ लाइफ जो है वो ड्रग का हाफ लाइफ है वो डोज के ऊपर डिपेंड रहता है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ये एक थेरोटिकल वॉल्यूम है जो बताते हैं कि ड्रग बॉडी में कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। ठीक है, अगर प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन कम है तो ड्रग टिश्यू में ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। ओके, और वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हाई होगा। और अगर प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, ठीक है, तो ड्रग ब्लड में ही ज़्यादा है और वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो लो होगा। ठीक है, इस फॉर्मूले के हिसाब से। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन इज अमाउंट ऑफ ड्रग इन बॉडी डिवाइडेड बाय प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अभी अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज A drug with high volume of distribution indicates option number A drug confined to plasma, option number B extensive tissue distribution, C rapid elimination and D low absorption। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एक्सटेंसिव टिश्यू डिस्ट्रीब्यूशन। जो हाई वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या इंडिकेट करता है कि टिश्यू में ज़्यादा जो ड्रग का है वो कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। हमने यहाँ पे इसी 4 नंबर के क्वेश्चन में देखा कि जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द बॉडी। ओके, नाउ प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन के लिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसीलिए अगर प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हुआ तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम होगा, अगर प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन कम हुआ तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हाई वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है मतलब क्या है, प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन कम है। प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन कम है मतलब क्या, टिश्यू में डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है। दैट्स वाई द करेक्ट आंसर इज एक्सटेंसिव टिश्यू डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लियरेंस इज डिफाइंड एज ऑप्शन नंबर ए रेट ऑफ एलिमिनेशन, बी वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा क्लियर्ड पर यूनिट टाइम, सी टोटल ड्रग एक्सक्रीटेड एंड डी ड्रग मेटाबोलाइज। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा क्लियर्ड पर यूनिट टाइम। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, क्लियरेंस जो है वो क्या कहलाता है, वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा क्लियर्ड पर यूनिट टाइम। जो प्लाज्मा का कॉन्सेंट्रेशन है, जो जितना वॉल्यूम प्लाज्मा का जो क्लियर हो रहा है पर यूनिट टाइम, उसे क्या हम कहते हैं, क्लियरेंस। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज बायोअवेलेबिलिटी ऑफ इंट्रावेनस ड्रग इज
ऑप्शन नंबर ए 0, बी 50%, सी 75% एंड डी 100%। ओके, नाउ जो बायोअवेलेबिलिटी है इंट्रावेनस ड्रग की वो क्या कितनी रहती है? 100%। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट फास्ट मेटाबॉलिज्म मेनली ऑकर्स इन। जनरली जो फर्स्ट फास्ट मेटाबॉलिज्म है वो ऑकर्स होता है जिस ड्रग को हम ओरल रूट से देते हैं। ओके, मोस्ट ऑफ द केसेस में। और ओरल रूट से क्या होता है? मेटाबॉलिज्म होता है ड्रग का विद द हेल्प ऑफ लीवर। तो जो लीवर से है फर्स्ट फास्ट मेटाबॉलिज्म कैरिड आउट होता है। ठीक है, सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज लीवर। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेडी स्टेट कॉन्सेंट्रेशन इज अचीव्ड आफ्टर अप्रॉक्सीमेटली। ऑप्शन नंबर ए 1 हाफ लाइफ, बी 2 हाफ लाइफ, सी 4 to 5 हाफ लाइफ एंड डी 10 हाफ लाइफ। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, 4 to 5 हाफ लाइफ। ठीक है, स्टेडी स्टेट कॉन्सेंट्रेशन इज अचीव्ड व्हेन रेट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ ड्रग एलिमिनेशन। ओके, फर्स्ट हाफ लाइफ में क्या होता है? जो 50% ऑफ ड्रग जो है वो स्टेडी स्टेट 50% तक स्टेडी स्टेट होती है। ठीक है, फर्स्ट हाफ लाइफ में। देन नेक्स्ट सेकेंड हाफ लाइफ में ये 75% तक होती है। ठीक है, देन थर्ड हाफ लाइफ में होती है 95% तक। ठीक है, फोर्थ हाफ लाइफ में 97% तक होती है। देन ऑलमोस्ट 4 to 5 हाफ लाइफ में क्या होती है? ये ऑलमोस्ट स्टेडी स्टेट हो जाती है। ठीक है, नाउ इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 4 to 5 हाफ लाइफ्स। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज लोडिंग डोज डिपेंड्स ऑन। ऑप्शन नंबर ए क्लियरेंस, बी हाफ लाइफ, सी वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड डी बायोअवेलेबिलिटी ओनली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। लोडिंग डोज का फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मल्टीप्लाइड बाय टारगेट कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय एफ। एफ मीन्स बायोअवेलेबिलिटी। जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से डायरेक्टली लोडिंग डोज डिपेंड करता है और बायोअवेलेबिलिटी भी करता है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया है? बायोअवेलेबिलिटी ओनली, जो कि नहीं करेक्ट नहीं है। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पे भी डिपेंड है इसीलिए। और क्लियरेंस और हाफ लाइफ जो है ये मेंटेनेंस डोज से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं होंगे। क्लियरेंस और हाफ लाइफ मेंटेनेंस डोज से रिलेटेड है। ये दोनों जो है लोडिंग डोज पे रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पे ओनली दिया गया है, दैट्स वाई ये कट जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11 मेंटेनेंस डोज डिपेंड ऑन। मेंटेनेंस डोज डिपेंड ऑन ऑप्शन नंबर ए वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, बी क्लियरेंस, सी प्रोटीन बाइंडिंग एंड डी डिस्ट्रीब्यूशन। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी क्लियरेंस। ओके, ऑप्शन नंबर बी क्लियरेंस। हमने पिछले स्लाइड में देखा कि जो मेंटेनेंस डोज है वो क्लियरेंस और हाफ लाइफ पे डिपेंड करता है। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है लोडिंग डोज पे डिपेंड करेगा। ठीक है, प्रोटीन बाइंडिंग और वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ये भी लोडिंग डोज का है। प्रोटीन बाइंडिंग का यहाँ पे कुछ भी रोल नहीं है। ठीक है, और ये क्लियरेंस जो है ये मेंटेनेंस डोज पे डिपेंड करता है। ठीक है, सो इसका करेक्ट आंसर होगा क्लियरेंस। नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक प्लॉट ऑफ log c वर्सेस टाइम गिव्स ऑप्शन नंबर ए कर्व, बी स्ट्रेट लाइन, सी पैराबोला एंड डी हाइपरबोला। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज स्ट्रेट लाइन। ओके, जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में है जो प्लॉट है log c वर्सेस टाइम का, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमें देता है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक का इंटीग्रेटेड इक्वेशन है log c इज इक्वल टू log c0 माइनस k अपॉन 2.303 इंटू टी। ओके, तो ये जो इक्वेशन है ये इस फॉर्म में है y इज इक्वल टू mx प्लस सी, ये फॉर्म में है। इसलिए इसका जो प्लॉट आएगा या ग्राफ आएगा जब हम कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ जो है वो
ड्रॉ करेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ओके, नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट इज रिलेटेड टू हाफ लाइफ बाय ए। ऑप्शन नंबर ए इज 0.693 अपॉन टी हाफ, बी इज ऑप्शन नंबर बी इज टी हाफ अपॉन 0.693, ऑप्शन नंबर सी के इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मल्टीप्लाइड बाय टी हाफ, एंड ऑप्शन नंबर डी इज के इज इक्वल टू CL इंटू टी हाफ। ओके, नाउ इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, के इज इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ। ओके, यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक के लिए हाफ लाइफ का फॉर्मूला है, टी हाफ लाइफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के, ऐसा फॉर्मूला है, ठीक है। अगर हम इस फॉर्मूले को रीअरेंज करते हैं तो क्या आएगा, के इज इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ। ओके, जो कि यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में। या अंडर कर रिप्रेजेंट ऑप्शन नंबर ए एब्जॉर्प्शन ओनली, बी डिस्ट्रीब्यूशन ओनली, सी टोटल सिस्टेमिक एक्सपोजर, डी एक्सक्रीशन ओनली। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज टोटल सिस्टेमिक एक्सपोजर। ओके, एरिया अंडर कर टोटल रिप्रेजेंट्स टोटल सिस्टेमिक एक्सपोजर ऑफ ड्रग इन द बॉडी। ओके, सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, टोटल सिस्टेमिक एक्सपोजर। ओके, नाउ अवर लास्ट क्वेश्चन इज अ ड्रग फॉलोइंग जीरो ऑर्डर काइनेटिक इज ऑप्शन नंबर ए पैरासीटामोल, ऑप्शन नंबर बी फिनिटोइन, सी पेनिसिलिन एंड डी मेटफॉर्मिन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फिनिटोइन। ओके, फिनिटोइन जो है वो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने फार्मेसी फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, और कमेंट डाउन द टॉपिक विच यू वांट इन योर नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।